हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े चांद गैनीमेड से रिलेटेड 10 सबसे मजेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा चांद होने के साथ साथ पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चांद है। दोस्तों, ये बुध ग्रह और प्लूटो से भी बड़ा है। दोस्तों, यदि ये सूर्य की परिक्रमा करता तो उसे एक ग्रह होने का भी दर्जा दिया जा सकता था। दोस्तों, गैनीमेड सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन, जो कि शनि ग्रह का चंद्रमा है, उससे सिर्फ 2% ही बड़ा है। दोस्तों, गैनीमेड का व्यास लगभग 5268 किलोमीटर है और ये सौर मंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, गैनीमेड की खोज गैलीलियो गैलीली ने 7 जनवरी 1610 में की थी। दोस्तों, इसका नाम एक पौराणिक राजा के यूनानी पुत्र के नाम पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, गैनीमेड की सतह पर दिन का तापमान -113 डिग्री सेल्सियस से लेकर -183 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, गैनीमेड की सतह का लगभग 40% भाग अत्यंत गड्ढे वाले अंधेरे क्षेत्रों से ढका हुआ है, जो माना जाता है कि ये लगभग 4 अरब साल पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के भारी प्रभाव से बने हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये चंद्रमा पत्थर और पानी की बर्फ का बना हुआ है और इसके केंद्रीय भाग में पिघला हुआ लोहा है। दोस्तों, इसी कारण इस चांद का अपना चुंबकीय बल है। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके 200 किलोमीटर के नीचे 2 बर्फीली परतों के बीच में एक पानी का महासागर है। दोस्तों, गैनीमेड का वायुमंडल पतला सा है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 रूप हैं: ओजोन, आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये चंद्रमा बृहस्पति से लगभग 10,70,400 किलोमीटर की दूरी पर इसकी परिक्रमा करता है और दोस्तों, ये जुपिटर का दूरी के मामले में 7वां चंद्रमा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, गैनीमेड पर पहला सफल मिशन पायनियर 10 था, जिसने इस चंद्रमा को सबसे पहले तलाशा था। दोस्तों, उसके बाद दूसरे मिशन वाइजर 1 और वाइजर 2 ने भी इसकी रिसर्च की और दोस्तों, पता चला कि गैनीमेड शनि के चंद्रमा से भी बड़ा है, जिसे गैनीमेड की खोज से पहले सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता था। दोस्तों, अब तक सिर्फ इस चंद्रमा की दूर से ही रिसर्च की गई है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी सतह पर भी यान उतारे जाने की योजना है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर इस चांद पर जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, ये तो सच है कि हबल टेलीस्कोप की खोज से ये पता चलता है कि यहाँ पर जल वाष्प की प्रचुर मात्रा है, लेकिन दोस्तों, ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ पूरी तरह जीवन संभव है, क्योंकि दोस्तों, बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं जीवन को चलाने के लिए, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, गैनीमेड की एज लगभग 4.5 अरब साल है और ये इसके ग्रह जुपिटर की एज के बराबर ही है। और दोस्तों, इस पर अगर दिन की बात की जाए तो यहाँ पर एक दिन लगभग पृथ्वी के 7 दिनों के बराबर होता है और ये जुपिटर का एक चक्कर 7 दिनों में लगाता है। और दोस्तों, इस पर एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि अगर ग्रहों के पास उसके चांद नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे जुपिटर के पास अगर गैनीमेड नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ग्रहों के चांद के कारण ही ग्रह टिके हुए हैं। गैनीमेड की ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर को स्टेबल रखने के लिए जरूरी है। अगर ये चांद नहीं होगा तो जुपिटर इनबैलेंस्ड हो जाएगा। सेम अगर धरती के पास भी कोई चांद नहीं होगा तो उस पर एक ही सीजन होगा, जिससे लाइफ संभव नहीं हो पाएगी और सब कुछ इनबैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे इंसानों के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही ग्रहों के लिए चांद भी जरूरी है, उन्हें चलाए रखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर गैनीमेड चंद्रमा को एक बड़े बॉम्ब से उड़ाना है तो उसके लिए कम से कम 120 मिलियन ट्रिलियन गीगा जूल्स की एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये चांद को बॉम्ब से फोड़ा जा सकता है, जो कि फिलहाल इंसानों की बस की बात तो है नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये थे सौर मंडल के सबसे बड़े चांद के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।